अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए जो मालिक है सारे जहान वालों का। बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है, मालिक है जो रोज़ इज़्ज़त का। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमको सीधा रास्ता चला, रास्ता उन पर जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उन पर जिन पर तेरा ग़ज़ब हुआ और ना बहके हुओं का। सदाक़ल्लाहुल अज़ीम। I welcome all of you in the online session of electromagnetic field theory and आज जो हम चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं उसको हम आगे बढ़ाएंगे और डिटेल्स और डिस्क्रिप्शंस के ऊपर मज़ीद बात करेंगे। मुबीन भाई, मेरी आवाज़ आ रही है आपको और मेरी स्क्रीन आपको नज़र आ रही है? यस यस सर और ठीक ठाक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, आगे कंटिन्यू करते हैं सेशन को। लास्ट सर में जी सर कल आपने क्लास ली थी सुबह में सर? जी कल सुबह ली थी, मगरिब में नहीं ले सका। यस सर, वो सर लेक्चर अपलोड नहीं हुआ 39 सर, वो पीडीओ का हो गया सर। वीडियो का आपकी तरफ हो गया? यस सर 39। अच्छा, ज़रा देख लो भाई। थर्टी नाइन सर। अच्छा, 39 पीडीयू का अपलोड हो गया है यहाँ पे। अच्छा, इस लेक्चर को आपने खोल के देखा है? इसमें कंटेंट भी पीडीयू का ही है। ये आपने खोल के देखा है? नो सर, ये खोल के नहीं देखा, लेकिन पीडीओ लिखा था हमने इसलिए खोला ही नहीं। इसको खोल के देख लें, डाउनलोड कर लें। अगर ये मेरे ख्याल में, क्योंकि असल में मैं कंसेक्यूटिव क्लास ले रहा होता हूँ ना, तो गलती से यस शायद सर, उसका नाम रख दिया हो मैंने। और अगर ये चलेंगे। पीडीयू का हुआ तो मुझे बता दीजिएगा। रिकॉर्ड तो मेरे पास सारा रखा हुआ है, तो मैं इसे एक्सचेंज कर दूंगा। तो इसे खोल के देख लीजिएगा, ठीक है ना? ठीक है सर। और बता दिएगा। अच्छा जी, तो सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। हम बात कर रहे थे चैप्टर 10 की, तो उसे हम आगे बढ़ाएंगे और डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो अब तक हमारे सेशन है वो उसको मिला के 40 हो जाएंगे और एग्ज़ाम से पहले रिवीजन में करवा दूंगा। रिवीजन और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और टॉपिक हैं वो भी इंशाल्लाह मैं ऑनलाइन सेशन में बता दूंगा, तो उसके ज़रिए से आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। एप्लीकेशंस ऑफ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एज माइक्रोवेव्स में डिस्कस करते हैं कि वो क्या एप्लीकेशंस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की जो कि टाइम वेरिंग फील्ड कहलाती हैं, और एज माइक्रोवेव्स। तो देयर आर थ्री मेन एंड न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रैवलिंग। लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रैवलिंग के लिए हम तीन किस्म के मीडियम या टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर डेटा को ट्रैवल करवा देते हैं। नंबर 1 है जी माइक्रोवेव लिंक्स, नंबर 2 है कोएक्सियल केबल्स, नंबर 3 है फाइबर ऑप्टिक्स। माइक्रोवेव्स लिंक्स वो होती हैं जो सिग्नल को माइक्रोवेव्स कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स में इस्तेमाल करके करती हैं। अच्छा, माइक्रोवेव्स आपकी सिग्नल नॉर्मल इलेक्ट्रिकल होता है, उसको माइक्रोवेव्स ऑफ फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट किया जाता है और उसको डील किया जाता है। माइक्रोवेव्स नाम से ही जाहिर है कि उसके अंदर जो फ्रिक्वेंसी होगी वो ज़्यादा होगी, जबकि इसकी वेवलेंथ जो है वो कम होगी। कोएक्सियल केबल मुबीन भाई, आपने कोएक्सियल केबल देखी है? कोएक्सियल केबल क्या होती है? सर नहीं सर, शायद देखियो सर, नाम नहीं पता होगा हमें। अब वो जो घर में केबल डिश आती है ना, एक वायर आती है ब्लैक यस कलर की जो कि लगती यस है, यस सर। उसे कोएक्सियल केबल कहा जाता है। ठीक है सर। तो जो घर में हमारे केबल डिश आता है या केबल जिसके ज़रिए से आता है, उस
उस वायर मीडियम को हम कोएक्सियल केबल कहते हैं, जिसे हम केबल की तार कहा कहते हैं, कोएक्सियल केबल है। नंबर 2 है जी फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में क्या जानते हैं आप, कुछ बताएं। सर फाइबर के बारे में सर हम जैसे सर इंटरनेट होता है सर हमारे सर उसके अंदर ना, लेकिन सर तार होती है सर। उसको जैसे हम एक्सप्लेन करना आ रहा सर, फाइबर बस शीशे ऑप्टिक्स। की तार या प्लास्टिक की तार सर, जैसे फाइबर के आ रहे हैं सर आजकल इंटरनेट सर। हाँ हाँ, तो कहीं लगे हुए देखे हैं आपने वो? ये सर हमारा अपना सेटअप लगा हुआ है सर, फाइबर में भाई लगाता है। अच्छा अच्छा, तो स्पीड कितनी प्रोवाइड करते हैं इसमें? सर 18 MB भी आ रही है सर, उसके अंदर डिफरेंस है सर, तीन है सर, 12 MB भी 18 भी है पेमेंट के लिहाज से सर। अच्छा अच्छा, तो इसकी एक कम से कम या नॉमिनल चार्जेस फीस क्या है? सर जो सर ये 1200 वाली है सर, ये 1000 रुपये की ले रहे हैं सर। अगर हम्म। 18 MB वाली है तो सर वो 1500 है। अगर सर 2000 वाली है तो सर हम 1800 ले रहे अच्छा अच्छा, इस पे इंटरनेट चलाया है आपने? सही चलता है, बेहतरीन? हैं। यस सर, जब मैं खैरपुर में होता था सर उसी पे चलाता था मैं सर। अभी इधर कराची आया हूँ तो इसलिए 3G पे चला रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो फाइबर ऑप्टिक्स यही चीज़ है। फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर होता यह है कि ये एक टाइप ऑफ केबल होती है। इसमें जो हमारे ग्लासेस होते हैं वो लगे होते हैं। इसमें बहुत माइन्यूट से ग्लासेस होते हैं जो इसमें मौजूद होते हैं। और फाइबर ऑप्टिक्स की खासियत ये होती है कि सिग्नल इसके अंदर ट्रैवल करवाया जाता है लाइट की फॉर्म में। तो लाइट की फॉर्म में सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। और लाइट के अंदर इसके जो कांच लगे होते हैं, इसके जो प्लास्टिक के शीशे लगे होते हैं, वो इस तरह के डिज़ाइन होते हैं, माइन्यूट से एंगल वाइज लगे हुए होते हैं कि लाइट के अंदर जब इसमें सिग्नल गुजरता है तो इससे बहुत फास्ट सिग्नल को ट्रैवल करता है। तो फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर सिग्नल जब भी ट्रांसमिट किया जाता है तो आप अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और कोएक्सियल के ज़रिए फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर उसे ट्रैवल करवाते हैं। अमूमन फाइबर ऑप्टिक्स की 3 से 4, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 तारें होती हैं जिसके अंदर ये सिग्नल को ट्रैवल करवाया जाता है। और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर आप मिलियन और ट्रिलियंस ऑफ डेटा को ट्रांसमिट और ट्रैवल करवा सकते हैं। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है इसके अंदर फाइबर ऑप्टिक्स की। और फाइबर ऑप्टिक्स जो है, कहा जाता है कि वैसे तो तकरीबन बहुत पहले से ही चलती हुई आ रही है। आजकल जो कराची है और बहुत सारे शहरों के अंदर पीटीसीएल वाले अपनी खुद की फाइबर ऑप्टिक्स को डाल रहे हैं जिसके ज़रिए से वो घर घर इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं फाइबर ऑप्टिक्स फाइबर लिंक के ज़रिए से। तो वो फिर हमें पीटीसीएल के ज़रिए और उसी वायर के अंदर हमें सबसे अहम चीज़ ये है कि इंटरनेट भी मिल जाएगा और उसी के ज़रिए हमें केबल की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। तो ये हमारे इलाकों में और तकरीबन अच्छे खासे इलाकों में केबल बिछाई जा चुकी है, लेकिन अब तक इसके लिंक्स जो हैं वो अ, नहीं बन सके हैं। तो लेकिन केबल बिछाई जा चुकी है बहुत सारे हमारे इलाकों में। अच्छा, आगे चलते हैं। माइक्रोवेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स whose frequency range from 300 मेगाहर्ट्ज टू 1000 गीगाहर्ट्ज। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो माइक्रोवेव्स की है, अब जिस तरह मैंने बताया था, माइक्रोवेव्स का मतलब उसकी वेवलेंथ जो है वो माइक्रोमीटर्स के अंदर होती है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगी। तो जैसे यहाँ बताया गया 300 मेगाहर्ट्ज से लेके 1000 गीगाहर्ट्ज, तो ये ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसके अंदर आपकी माइक्रोवेव्स लाई करती है और ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी अगर किसी को है तो पूछ लीजिए, वरना हम लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम आगे चलते हैं इसमें और डिस्कशन करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट लिंक विया सैटेलाइट माइक्रोवेव एंटीना। पॉइंट टू पॉइंट लिंक। अच्छा, ये चीज़ वैसे मैंने अपनी रिकॉर्डेड सेशन वीडियो में बता दिया है एक तरीके से, जिसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन किस तरह होती है और एंटीना की कम्युनिकेशन किस तरीके से होती है। तो आप में से कोई बताएगा कि इसमें देखकर क्या समझ आता है? ये जो हमारी पॉइंट टू पॉइंट लिंक विया सैटेलाइट माइक्रोवेव एंटीना है, इसमें क्या बात खास है जो बताई जा रही है?
अच्छा जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे, तो नुमान मकसूद आप बता सकते हैं कि ये जो डायग्राम बनी हुई है इससे हमें क्या अंदाज़ा हो रहा है, क्या पता लग रहा है? रिकॉर्डेड सेशन में मैंने थोड़े बहुत एस्पेक्ट इसके डिस्कस कर लिए हैं, तो आज अभी ये दोबारा आया है हमें लेक्चर के हवाले से, तो हमें डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, तो उसके बारे में बताएं आपको क्या समझ आ रहा है इसे देख के। सर मैं बताऊं सर विन? जी जी। सर ये कि सैटेलाइट से सर हमारे को जो सिग्नल मिल रहे हैं सर वो एंटीना कैच कर रहा है, मतलब उसके सिग्नल ना सर जो सैटेलाइट से आ रहे हैं हमारे पास सर सही। वो सेंडिंग हो रहे हैं रिसीवर को सर। हम्म। जैसे रिसीवर लगे हुए होते हैं ना एंटीना को सर, उससे फिर हम लोग सर मतलब ये केबल चला सकते हैं, जैसे केबल वाले होते हैं सर, उससे सारे सिग्नल सारे होते हैं हमारे पास। केबल केबल वाले, अच्छा। तो आपके हिसाब से ये एक जो हमारी केबल की वो जो ब्रॉडबैंड सर्विस होती है वो इससे मिल पाती है, इसमें यस सर। सैटेलाइट कम्युनिकेशन वाली होती है। और इसके अलावा कोई एस्पेक्ट इसका अगर समझ आ रहा है देखकर इसे। सर ये भी है कि सर मतलब ना सैटेलाइट पे सर जैसे कोई चीज होती है सर, सिग्नल हम उधर उसकी तरफ पहुंचा रहे हैं तो वो दूसरी तरफ से हमें मतलब प्रोवाइड भी कर रहा है सिग्नल सर, एंटीना जैसे एक साइड पे लगे हुए हैं हम्म। सही। वो सर प्रोवाइड भी कर रहा है। सही। तो ये एक डिस्कशन मुबीन भाई की तरफ से आ गई है। नुमान आप कुछ इसमें ऐड करेंगे, वरना हम मैं इसको फिर बताऊं। सर सैटेलाइट बेसिकली जो है वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। हम्म। सैटेलाइट से जो सिग्नल आ रहे होते हैं हमारे पास वो कम्युनिकेशन के लिए। तो केबल वायर तो फिर वो तो केबल हमारे पास बिछी हुई होती है तो उससे वो कम्युनिकेशन हो रही होती है सारी। सैटेलाइट तो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये किस एप्लीकेशन के लिए आपके हिसाब से इस्तेमाल हो रहा होगा? चलें इस पे बात कर लेते हैं। इमेजिन करें कि एक फुटबॉल का, हॉकी का, क्रिकेट का कोई लाइव ब्रॉडकास्टिंग मैच हो रहा है। तो उस इवेंट की लाइव ब्रॉडकास्टिंग मतलब वो अगर कहीं कैलिफोर्निया में हो रहा है तो कैलिफोर्निया के अंदर हमारे और उनके टाइम में फ़र्क है 12 घंटे का। ठीक है, तो हम उनसे 12 घंटे आगे हैं। मिसाल के तौर पे अगर क्रिकेट मैच हो रहा है ना, तो अब अगर 12 बजे सुबह के यहाँ पे हो रहा होगा ना, तो वहाँ के रात के 12 बजे हो रहा होगा। तो मिसाल के तौर पे वहाँ रात के 12 बजे हो रहा है और यहाँ सुबह के 12 बजे हो रहा है। अब उनका टाइम में फ़र्क हो सकता है, या फिर इस तरह कर लें कि उनका जो है वो सुबह के 12:30 हो रहे हैं, सुबह सुबह दोपहर के 12 बज रहे हैं और हमारे रात के 12 बज रहे हैं। तो दुनिया के टाइम और जो आपका पैसिफिक डे टाइम है उसके मुताबिक, और इस तरह कह लें कि लाइव ब्रॉडकास्टिंग के मुताबिक हम एक ही वक्त में, भले कहीं किसी भी सब कॉन्टिनेंट में जहां 12 घंटे पैसिफिक डे टाइम का फ़र्क हो, तो एक ही वक्त में एक ही लम्हे के अंदर आप तो लाइव ब्रॉडकास्टिंग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और टेक्नोलॉजी की मदद से उसे देख सकते हैं। तो वो काम सैटेलाइट करता है। जैसे ये कैलिफोर्निया में एक एंटीना लगा हुआ है जो दोपहर के 12 बजे सिग्नल सेंड कर रहा है, और यहाँ पर उसी वक्त हमें सिग्नल रिसीव हो रहा है, और यहाँ पे रात के 12 बज रहे हैं, तो हम वही क्रिकेट मैच देख रहे होंगे। तो ये कम्युनिकेशन फुलफिल हो पाएगी लाइव ब्रॉडकास्टिंग टेली कम्युनिकेशन की बाय सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो ये माइक्रोवेव्स के अंदर सिग्नल सेंड और रिसीव किए जाते हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक एप्लीकेशन है। इसके अलावा इसकी एक एप्लीकेशन हमारी जो मौसम की सूरत हाल होती है, वो मौसम जो वो देख रहे हैं जिस तरह कराची के अंदर अगर आप लोग हैं तो मौसम कितना तब्दील हो गया है। तो ये फोरकास्टिंग जो है 3 दिन पहले हो गई थी या 2 दिन पहले हो गई थी। आप सबको पता होगा कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो जाएगा, जो कि 40 डिग्री महसूस 42 तक हो सकता है। तो इस टेम्परेचर की जो फोरकास्टिंग है वो सब इसके ज़रिए हो सकती है कि जी एक इंडिया से या शुमाल बंगाल से कोई एक जो है मौसम इस तरह का चला है जिसमें
गर्द हवाएं होंगी और उनमें जो मौसम होगा वो खुश्क होगा। तो इसकी ब्रॉडकास्टिंग और इसको बताना वो भी एंटीना के ज़रिए से फुलफिल हो सकेगा, क्योंकि वहाँ से सिग्नल को सेंड किया जाएगा, मौसम की सूरत हाल सैटेलाइट के ज़रिए वो चीज़ वहाँ पहुँच जाएगी। और ये भी सूरत हाल जो है हमें वक्त से पहले मिल जाती है, क्योंकि हम इसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इसी तरीके से बारिश की सूरत हाल और जितनी भी वेदर फोरकास्टिंग है और सुनामी है या दीगर किस्म की चीज़ें और एंटरटेनमेंट के लिए हमारे जो वक्त को मेंटेन रखना, क्योंकि पूरे ग्लोब का टाइम एक जैसा चल रहा है ना, तो वो टाइम वहाँ क्या है, यहाँ क्या है, और ख़ास तौर पे जो आपकी लाइव ब्रॉडकास्टिंग है, इसके अंदर आपकी टेली ब्रॉडकास्टिंग भी आती है, न्यूज़ आ जाती है इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें फुलफिल हो पाती हैं एंटीना के ज़रिए, जो अर्थ के एक सरफेस से सेंड करता है सिग्नल वायरलेसली सैटेलाइट को। सैटेलाइट सेंड करता है विया एंटीना टू दी अनदर सैटेलाइट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। वो किसी और सब कॉन्टिनेंट, दूसरे जो बर्र आज़म होते हैं, दुनिया में 7 बर्र आज़म हैं, तो वो कहीं पर दूसरे बर्र आज़म तक वो इंफॉर्मेशन सेंड और रिसीव कर ली जाती है। अक्सर और बेशतर आपने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में आग लग जाती है, तो हमें उसी वक्त पता लग जाता है वो, क्योंकि ये हमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिकेशन के लिए चीज़ की वजह से ये चीज़ जल्द से जल्द अच्छी फुलफिल हो जाती है। तो इन तमाम तर चीज़ों में आपके एंटीना बहुत काम करते हैं, और सैटेलाइट कम्युनिकेशन माइक्रोवेव के लिंक के थ्रू, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की एप्लीकेशन है, ये चीज़ फुलफिल हो पाती है। यहाँ तक ये बात फुलफिल हो जाती है, क्लियर है आप सब लोगों के जहन में, कोई सवाल तो नहीं है? यस सर। अच्छा जी, अब हम अगले लेक्चर पे आते हैं, जो कि आज का हमारा आखिरी लेक्चर होगा। चल भाई खुल जा, अच्छा ये तो खुला भाई। तो जनाब ये वाला है, ऐसे ही नज़र आ रहा है बिल्कुल, ब्रॉडकास्ट लिंक विया सैटेलाइट माइक्रोवेव एंटीना। अच्छा ये ब्रॉडकास्ट लिंक है तो मल्टीपल सैटेलाइट एंटीना के ज़रिए ट्रांसमिट और रिसीव करता है। इसके कॉन्सेप्ट के लिहाज से अगर हम बात करें तो मुबीन भाई इसको ज़रा एक नज़र देखें, कुछ सेकंड सोचें और बताएं कि इसमें क्या बात ख़ास है जो हमें नज़र आ रही है। नुमान मकसूद साहब आप बताएं इसमें क्या चीज़ समझ आती है आपको? सर डाटा इसमें से एक जगह से ट्रांसमिट हो रहा है, फिर वो सैटेलाइट के पास जा रहा है, फिर वहाँ से जो है मल्टीपल रिसीवर्स के पास जा रहा है। मल्टीपल रिसीवर के पास जा रहा है, ठीक है। ये यही इसकी स्टोरी है। अच्छा आपके लिहाज से कहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है, कहाँ इस्तेमाल हो रहा होगा, एप्लीकेशन क्या है इसकी? सर ये न्यूज़ चैनल है ये। न्यूज़ चैनल है, ठीक है। अच्छा मुबीन भाई आप क्या बताएंगे इसके बारे में? सर यही सर कि डेटा सर जा रहा है हमारा सर, और सर रिसीव रिसीव हो रहा है सर मल्टीपल के बंदों के पास सर। मतलब जैसे सर हम पाकिस्तान में न्यूज़ चल रहा है सर, जैसे जियो न्यूज़ चल रहा है सर, हम बाहर भी बैठ के देख सकते हैं सर। हाँ, उसमें इंटरनेट का लिंक भी होता है कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग यस सर। वगैरह के अंदर, तो डेटा को आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन या जैसे यूट्यूब हैं और दीगर जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको आप, जैसे फेसबुक भी है, इन पे लाइव चीज़ें भी ब्रॉडकास्टिंग होती हैं। तो अगर आपको लाइव देखना हो तो लाइव स्ट्रीमिंग इनकी वेबसाइट के थ्रू, इनके फेसबुक पेजेस और इनके यूट्यूब चैनल के ऊपर भी लाइव ब्रॉडकास्टिंग हो रही होती है, जहाँ पे जाकर आप अपने इस कम्युनिकेशन को फुलफिल कर पाते हैं। इसके लिए आपका इंटरनेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, फाइबर ऑप्टिक्स वाला, जिसमें आप मिसाल के तौर पे जो ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं टेलीविज़न के लिए, और वो लाइव ब्रॉडकास्टिंग इंटरनेट के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू अगर आपको करनी है, तो इसमें आप उस सिग्नल को अपने जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करना चाह रहे हैं, उसको आप डायरेक्टली लिंक कर दें अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को इंटरनेट के थ्रू। तो जैसे ही आप उसको लाइव के ऊपर लेकर आएंगे, तो वो यूट्यूब, फेसबुक और बहुत सारे वो प्लेटफॉर्म जो कि लाइव को सपोर्ट करते हैं, तो वो चीज़ सिग्नल डायरेक्टली आपका ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ जो चीज़ उस तरह लाइव जा रही है वो रिकॉर्ड भी हो रही होती है, तो इस तरीके से आपकी ये चीज़ फुलफिल हो जाएगी। तो ये इसके अलावा एक अलग सिनेरियो भी है जिसमें ये बताया जा रहा है कि आपकी जो टेली ब्रॉडकास्टिंग है, ख़ास तौर पे
क्रिकेट मैच की ले लें, या फुटबॉल की, या हॉकी के मैच की, ओलंपिक के बहुत सारे हमारे इवेंट्स होते हैं जो बाकायदा पूरे पूरे दिन चलते हैं, और उसमें बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, 8 चीज़ राउंड का होता है, और बहुत सारे उसमें हॉकी के भी होते हैं, और बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिसमें ओलंपिक के खेलों के अंदर इस चीज़ को बताया जाता है, दिखाया जाता है, और वो लाइव ब्रॉडकास्टिंग आ रही होती है ओलंपिक्स के इन चीज़ों की। तो मिसाल के तौर पे ओलंपिक कहीं पे हो रहे हैं, ओलंपिक्स, और वहाँ पे उनमें जो इवेंट्स है वो लाइव दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। इवेंट जो लाइव दिखा जा रहे होंगे, वहाँ पे एक ट्रांसमीटर एंटीना लगा हुआ जो कि हाई बैंडविड्थ का होगा, वो डायरेक्टली सैटेलाइट कम्युनिकेशन को, सैटेलाइट को अपने सिग्नल सेंड करेगा, सैटेलाइट उसे रिसीव कर लेगा और उसको मल्टीपल सब कॉन्टिनेंट के अंदर सेंड करेगा। वहाँ पर आपके ब्रॉडकास्टिंग के लिंक्स अवेलेबल होंगे। अच्छा, पिछले, अगर आप लोग को शायद याद हो या नहीं, लेकिन पहले भी ये सब चीज़ें होती थी, लेकिन ओलंपिक्स के जो मैच आते थे ना, वो बहुत क्लियर नहीं होते थे, उसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती थी, और इसके अलावा जो है वो प्रॉपर तरीके से उसमें वीडियो की क्वालिटी बेहतर नहीं होती थी, और बहुत सारी चीज़ें जो कि उसमें डिले आता था और स्लो चलती थी, दाने दाने आते थे, लाइनें आ जाती थी, तो वो कम्युनिकेशन की जो फुलफिलमेंट थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। तो इन सब को देखते हुए टेक्नोलॉजी ने जिस तरीके से अपने अंदर एवोल्यूशन आई है टेक्नोलॉजी में, तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हुई हैं। तो उसमें ये ब्रॉडकास्टिंग की जो टेक्नोलॉजी है, इसने भी बहुत इवॉल्व किया है, और उसके नतीजे में आपके सिस्टम बहुत ज़्यादा अपग्रेड हुए हैं। तो सिग्नल अब जो सेंड से रिसीव मिलते हैं, आपको बहुत अच्छी पिक्चर क्वालिटी मिलती है, और पुराने किस्म के मैच देखें तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह की ब्रॉडकास्टिंग पहले हुआ करती थी, जिसमें उसमें फुटबॉल के मैचेस देख लें, बास्केटबॉल के, हॉकी के, तो उसमें आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत बेकार किस्म की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, लेकिन उस वक्त के दौर के लिहाज से वो भी बेहतर थी। तो उसके अंदर एवोल्यूशन आया है, और उसके बाद चीज़ें अपने बेहतरी की तरफ पहुंची हैं। तो यही वो चीज़ है कि जब आप मल्टीपल लेवल के ऊपर सैटेलाइट के ज़रिए सिग्नल को सेंड करते हैं, तो मुख्तलिफ सब कॉन्टिनेंट में, अपने एरियाज़ में जो आपके ब्रॉडकास्टिंग लिंक लगे हुए होते हैं, पर्टिकुलर चैनल्स के ज़रिए वो चीज़ आती है, और रिसीव होने के बाद मल्टीपल रिसीवर में आपको वो चीज़ मिल रही होती है। और इवन लाइव ब्रॉडकास्टिंग में जो चीज़ इवेंट में ओलंपिक्स में वहाँ चल रही होगी, और आप यहाँ पे फार अवे बहुत डिस्टेंस के ऊपर होंगे, तो उसको आप मल्टीपल रिसीवर एंटीना के ज़रिए से ऑब्जर्व कर सकेंगे। इसके अलावा जो लोग हमारे छतों पे एंटीना लगाते हैं, उसका रिकॉर्ड सेशन में मैंने नाम बताया था, मेरे ख्याल में परसों या कल रिकॉर्ड किया था, तो उसका नाम यागी युद्धा एंटीना है, यागी युद्धा एंटीना। अगर आप यागी युद्धा एंटीना को देखें तो उसके अंदर बड़ी वो टेक्निक और क्वालिटी बताई गई, किस तरह जो घरों के अंदर अमूमन कैचिंग के लिए एंटीना लगाए जाते हैं, वो यागी युद्धा एंटीना होता है, और उससे सिग्नल को रिसीव करते हैं, और वो फुलफिलमेंट होती है। आप लोगों के घर में या कहीं पे देखें आपने एंटीना जो लगे हुए हैं लोगों की छतों के ऊपर? यस सर। तो एक मैं वो बात नहीं कर रहा, वो जो डिश के एंटीना होते हैं जो कि डी शेप में होते हैं, या नो सर, वो जो मतलब के बांस के डंडे के साथ लगा के सर खड़ा करते हैं सर। हाँ, एल्यूमिनियम टाइप के होते हैं वो, एल्यूमिनियम के यस एंटीना। सर, यस सर, यस सर। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नुमान मकसूद, आपने देखे इस तरह के एंटीना? सर वो तो पहले लगे हुए होते थे जब ये केबल का ज़माना नहीं था, अभी तो याद नहीं है। जी, वो लगे होते आजकल भी लोगों के घरों में, उन्होंने उतारे नहीं है, वो वैसे ही लगे हुए हैं, हमारे बराबर वाले उनके घर में भी लगा हुआ है। तो वो काम करता है जिस तरह इन्होंने पहले बताया कि केबल का इतना कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था, और हर एक के पास वो एक्सेस नहीं था, तो वो इस तरह कैचिंग कर लेते थे। लेकिन उसका मसला ये होता था कि आपको प्रॉपर एंगल में सेट करना, और कहीं पे सिग्नल आ रहे हैं, कहीं पे नहीं आ रहे हैं, कहीं पे ख़राब आ रहे हैं, तो इस तरीके से उसको एडजस्ट करके चीज़ों को देखा जाता था। जबकि अब इस तरह का रुझान नहीं है, आप जस्ट केबल ऑपरेटर के ज़रिए उसको कनेक्ट करवाते हैं और चीज़ें फुलफिल कर लेते हैं। बहरहाल, यहाँ तक हमारे सेशन को हम अख्ताम की तरफ लेके चलेंगे। आज के सेशन में हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर, माइक्रोवेव लिंक्स के अंदर, तो ये एक ब्रॉडकास्ट लिंक या सैटेलाइट माइक्रोवेव एंटीना का हमने डिस्कस किया। ये ब्रॉडकास्टिंग लिंक के लिहाज से हमने डिस्कस किया था, और जो इससे पहले हमने डिस्कस की थी चीज़ें जो इसके ऊपर थी, ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन थी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कम्युनिकेट करना। ब्रॉडकास्टिंग नहीं है, ये सिर्फ एक
एंटीना सेंड करता है सिग्नल और पर्टिकुलर एक ही को रिसीव करता है, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग में ये है कि उसे कोई भी रिसीव कर ले पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को कैच करके एक्सेस करके, तो आपको वो सिग्नल फिर वहाँ पे मिलता है। तो इन दोनों में ये फ़र्क है कि पॉइंट टू पॉइंट लिया कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिकेशन विया सैटेलाइट। तो ये दो एस्पेक्ट आज हमने डिस्कस किए हैं, और ये दोनों एस्पेक्ट जो हैं ये वायरलेस कम्युनिकेशन के सेंस में आता है। वायरलेस कम्युनिकेशन के किस तरीके से वायरलेस टेक्नोलॉजी काम करती है और किस तरह सेंड और रिसीव किया जाता है, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं एक रिकॉर्डेड सेशन जो है वो बनाऊंगा और आप लोगों से शेयर करूंगा। आज के सेशन के हवाले से अगर कोई अब तक आपके जहन में सवाल है तो पूछ लीजिए। सर नो सर। जी जी, तो सर पाकिस्तान के पास सैटेलाइट है? हमारा सैटेलाइट तो ऐसा सच नहीं है, लेकिन हम चाइना के ताबून से हमने एक सैटेलाइट सेंड किया है, वो पाक सेट है, पाक सेट नाम है उसका। तो फिर सर पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल जितने भी ये ब्रॉडकास्टिंग जो है वो कैसे होती है? नहीं, वो बता तो रहा हूँ, पाक सेट से होती है। अच्छा सर, ठीक। वो एक सैटेलाइट है, लेकिन वो इटसेल्फ पाकिस्तान का नहीं है, वो चाइना के ताबून से हमने करके ऊपर भेजा है और उसके ज़रिए वो कम्युनिकेशन हो पाती है। और एग्जैक्ट वो पूरा हमारा नहीं है, वो चाइना की तरफ से प्लान और कोलैबोरेशन में ये चीज़ हुई है, और उस तरीके से हम अपनी कम्युनिकेशन जो थोड़ी बहुत कर पाते हैं वो ऐसे कर पाते हैं। अच्छा, वरना ये होता है कि हम, ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी मुल्क का सैटेलाइट ऊपर ना हो तो वो कम्युनिकेशन ब्रॉडकास्टिंग नहीं कर सकता। आप किसी और अमेरिका के सैटेलाइट, रशिया के सैटेलाइट, चाइना के, जापान के, रशिया, साउथ अफ्रीका और मतलब साउथ अफ्रीका, नॉर्थ कोरिया, इन सब के सैटेलाइट अपने अपने ऊपर हैं और बहुत ज़्यादा सैटेलाइट हैं इनके, एक एक नहीं है, बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं। तो उनसे आप रिक्वेस्ट करके कोई ख़ास बॉड रेट, एक रेट तय किए जाते हैं इसके लिए, और ब्रॉडकास्टिंग फुलफिल कर पाते हैं। तो वो सर्विस की जो रिक्वायरमेंट है वो इस तरीके से फुलफिल हो पाती है अगर आप उनसे निगोशिएट करें और उनसे रेट तय करें और उनसे वो सर्विस थोड़ी देर के लिए बोरो कर लें या परमानेंटली ले लें। तो उसके बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसी या लोकेशन के MOU साइन होते हैं और उसकी रेट तय होता है, और उसके मुताबिक फिर चीज़ें आपको टाइम के हिसाब से दे दी जाती हैं। तो आपकी ब्रॉडकास्टिंग इस तरीके से फुलफिल हो पाती है। तो ये तरीका है कि अगर किसी मुल्क के पास उसका सैटेलाइट ना हो, जैसे पाकिस्तान का काफ़ी टाइम तक नहीं था, तो हम चाइना या अमेरिका या रशिया, इनके ताउन से अपनी फुलफिलमेंट रिक्वायरमेंट करते थे। फिर चाइना के ताउन से पाक सेट का एक सैटेलाइट था जो हमने ऊपर सेंड किया, उसके ज़रिए से हम चीज़ें कर पाते हैं। तो यहाँ तक आज के हम सेशन को एंड करेंगे। होपफुली कोई सवाल अगर नहीं है। और अच्छा, क्विज आप लोगों ने दिया था, क्विज जो है कैसा था, आसान था या मुश्किल था? सर आसान था सर। असाइनमेंट भी सर कल अपलोड कर दिया था सर। अच्छा, असाइनमेंट भी अपलोड कर दिया है, ठीक है। असाइनमेंट कितने, एक या दो? सर असाइनमेंट नंबर 1 तो सर पहले अपलोड कर दिया था सर, वो असाइनमेंट नंबर 2 सर कल अपलोड किया, उसके अंदर 3 सवाल थे सर टोटल। अभी क्यों कर दिया भाई, जुमेरात तक टाइम है, अभी क्या पता मैंने आज नहीं कल, अभी किसी दिन सवाल दे दिए तो आप कहाँ नोट नो करेंगे? सर, उसके बाद ड्यू टाइम, सर उसके बाद ड्यू टाइम आ गया था कल के 1 आवर लेफ्ट। अच्छा, यस सर। लेकिन मैंने जो है वो टाइम उसका दिया हुआ है 15 तक भाई, लेक्चर में अनाउंस किया था। पता नहीं सर, फिर याद नहीं होगा सर, क्योंकि उसके ऊपर ना सर ड्यू टाइम आ गया था कल। हम सर तकरीबन 7 बजे बैठे हुए थे, हम्म। तो सर ड्यू टाइम आ गया उसके ऊपर, तो फिर मेरे को कुछ समझ नहीं आया, फिर मैंने सर अपलोड कर दिया सर। तो उसमें एक काम ये कर लें आप कि जिस तरीके से ये चीज़ें फुलफिल होती हैं, तो उसमें आप अगर क्वेश्चन मैंने दिया तो एक आध क्वेश्चन उसको ऐड अप करके अपलोड कर दीजिएगा, वो भी ना। ठीक, ठीक है सर, ठीक है सर। बाकी एग्ज़ाम के हवाले से हम जो हमारे लास्ट सेशन चल रहे होंगे उसमें भी डिस्कस कर लेंगे, और फिर रिक्वायरमेंट को एग्ज़ाम की जो इम्पोर्टेंट वगैरह हैं टॉपिक्स, वैसे तो हमने 10 चैप्टर पढ़ लिए हैं, और रिकॉर्डेड सेशन इसके अलावा जो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी पे वो अलग हमने करी हैं। तो कंटेंट हमारा यस 48 लेक्चर तक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उसमें मैं इम्पोर्टेंट या जो रेलेवेंट टॉपिक टू एग्ज़ाम है वो डिस्कस कर लूँगा, ताकि आप लोग उसी को पढ़ के, सिर्फ उसी को तो नहीं, चीज़ें तो सारी ही देखनी है, तो वो करके अंदाज़ा हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा। बाकी जो न्यूमेरिकल हैं उनकी साथ साथ प्रैक्टिस करते हुए चलें। होपफुली आपकी तकरीबन अगस्त के एंड, अक्टूबर के एंड के अंदर एग्ज़ाम टेंटेटिवली स्केजूल अनाउंस हो जाएगा उसका, जो कि फिजिकल होगा, 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, और उसमें मिड फाइनल मिला के होगा, 3 घंटे का ही होगा।
लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यही है कि भाई तैयारी अच्छी कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर जो है वो पूरे 3 घंटे का बनेगा, होगा 3 घंटे का, लेकिन 80 मार्क्स का होगा। इसीलिए पेपर की अच्छी तैयारी करिएगा, क्योंकि फाइनल में तो चलो 50 का होता है, मिड हम करके आते हैं, लेकिन मिड और फाइनल एक साथ मिलके तो 80 मार्क्स का हो गया। तो तैयारी अच्छी हो जाएगी आप लोगों की, तो ही बहुत अच्छे मार्क्स 80 में से आप ले सकेंगे। तो यहाँ सेशन को हम एंड करते हैं, बाकी अल्लाह हाफ़िज़। ये मैं भी जानता हूँ और तू भी, कि तू इस धंधे में वापस लौटेगा।